उसके नीचे का नमस्कार। मां सुरचत ने नमन। मरुदेश संस्थान सुजानगढ़ कानीसू आयोजित इन संवाद श्रृंखला में फेसबुक लाइव पेज माथे आप सगला मायड़ भाषा रा हेताळवारो घणेमान स्वागत, घणेमान अभिनंदन। मने इन कार्यक्रम में आमंत्रित कर मारी बात महाकवि कन्हैयालाल जी सेठिया माथे राखण सारू मने अवसर दियो एन सारू मैं घणेमान आभार व्यक्त करूं घनश्याम जी रो, कमल किशोर जी, सुमनेश जी, कमल नयन जी, आप सगला रो घणेमान आभार कि आप मने अवसर दियो। कार्यक्रम जो कि आपान पतो ही है कि बाता सेठिया जी री की रचनावा सेठिया जी री जिनमें आपा आज बात कराला कन्हैयालाल जी सेठिया रे व्यक्तित्व और कृतित्व माथे। सेठिया जी रे कृतित्व री जब बात करा तो उनारो जग चावो गीत धरती धोरारी आ तो सुरगा ने शरमावे ई पर देव रमण ने आवे ई रो जस नर नारी गावे धरती धोरारी आ धरती धोरारी या पछे कुण जमीन रो धणी फाड़ चौक कर जोतणी बोवणी बो जमीन रो धणी के रात दिन रेत में लूटनी और खोसणी ओ जमीन रो धणी। या पछे आ कविता जिकी की एक अमर कविता है। अरे घासरी रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो नानो सो अमरियो चीख पड़ियो राणा रो सोयो दुख जाग्यो। इन्हीं भातरी कई अमर रचनावारा रचनाकार सृजनकार लोक में चावा लोक में कंठारो हार बणियोड़ा गीतारा रचेता मायड़ भाषा और मायड़ भोम रा हेताड़ू आध्यात्म और दर्शन रा पुजारी शब्दा रा पारखी प्रकृति रा चितेरा गागर में सागर रा भाव भर सटीक आपरी रचनावा करण वाला गीतकार साहित्यकार बहुआयामी व्यक्तित्व राधणी पद्मश्री राजस्थानी रत्न कन्हैयालाल जी सेठिया किणी भी परिचय रा मोहताज कोनी है। व्याणो कृतित्व ही व्याणो परिचय है। राजस्थानी भाषा और साहित्य रा आगीवान कविया में आपरो नाम आदर सागे लीजिए। साहित्य मनीषी सेठिया जी रो जिको साहित्य है और जिको कृतित्व है वो विराट आध्यात्म लियोड़ो है। आपरो साहित्य आवन वाली पीढ़िया सारू एक मार्गदर्शक मार्गद्रष्टा री भ्रांत है जिको की आपाने मार्ग दिखावे। नुआ समाज रा निर्माता गांधीवादी विचारक सरल और सहज प्रकृति रा धनी कवि सेठिया जी आपरी कविताओं में भेद सु अभेद सबद सु असबद और स्व सु विराट ताई री यात्रा रा दर्शाव आपाने करावे। और आप खुद कहो भी हो कि करई सबदारी साधना असबद मारो ईठ रूप रंग रस गंधरी तिसना छूटे नीठ बुझसी धुनी दे हरी अबे हुए प्रतीत पण आभे में गूंजता रैसी मारा गीत। और वाकई में वे बहुत सही फरमायो कि इन आभे में व्याणो गीत व्याणी कवितावां व्याणा लिखियोड़ा साहित्य गूंज रियो है। चारू मेर व्याणो जिको काव्य कर्म है वो पड़का पाढ़ रियो है। आपने शब्दारी साधना आपने जगत माए अमरता सूपे प्रदान करे। आपरो लेखन आपरो राजस्थानी पोथियां जिकी की पहली पोथी ही रमणीय रा सोरठा तत्सु लेर हिमाणी ताई न्यारे न्यारे काव्य रूपा में ढलियोड़ो नींगे आवे। वे काव्य रूप भिन्न भिन्न भांतरा नाना भांतरा सामी आवे। सेठिया जी मायड़ भाषा रा एक एड़ा साचा साधका जखा माथे आखी जगत आखी भोम अंज से गर्व करे। आपरे काव्य आभारे उजाड़े में जीवा जून री गहराई लियोड़ो प्रकृति रा मन मोमड़ा चित्राम आखरा रे सामी आख्या रे सामी उभा करे उनारो ओ साहित्य। आपरे काव्य में
हेत प्रेत प्रेम चिंतन विचार और नुआ नुआ बिंब और नवी नवी उपमावां आपरे साहित्य में कितनी उपमावां मिले जेकी हर तरह की उपमा शू आप आपरे साहित्य ने में शामिल करी हो और एक ऊंचो फलक माथे ले जार आपरो साहित्य आप पाठका ने ले जार सौंपे कि लो इन तरह रो साहित्य रो सृजन भी वे सके। आपरे कविताओं में जिका न्यारा न्यारा रूप है, भांत भांत रा रंग है और जिनमें कठई नीति है तो कठई नीति रा बोल सुनीजे तो कठई क्रांति री गूंज सुनीजे और वह क्रांति री गूंज जकी है वह हीर माए उथल पुथल मचावे एड़ो लागे कि हाँ अबे मैं भी इन क्रांति में कूद पड़ा। आप रो जिको लेखन है कन्हैयालाल जी रो जिको लेखन थो वो जात पात छुआछूत और ऊंच नीच अमीरी गरीबी करसा और मजदूरा की पीड़ जिकी परतक पीड़ थी वे खुद देखी जिन्हें वे खुद अनुभव करी उनरा दर्शाव आपरे लेखन में नींगे आवे। और कन्हैयालाल जी सेठिया रो जिको साहित्य है वो इन्हीं भांतरो साहित्य है जको पाठका ने आंदोलित करे और इन बाबत कोई लिखियो भी हो आपरे साहित्य रे बाबत कि आपरी जलम भूम और आपरे जिको सांस्कृतिक परिवेश है उनसू सेठिया जी घना गहरा जुड़ियोड़ा हा और उन जुगरी जिकी विषमतावां हैं जिकी अखाइयां हैं और जिको शोषण वे खुद देखियो करसा मजदूरा रो शोषण गरीबा रो शोषण जिको वे खुद देखियो उनमें आपरे कवितावां रे पाण आप उनमें वाणी दीवी और एक आवाज दी उन शब्दा ने समेटने और शब्द दिया जिका शब्दा में कहो गयो कि अलूजाड़ कोनी है वे सीधा साधा शब्द है जिका की वाणी करसारी भावनावां ने व्यक्त करे। छंद है पण छंदा में जंजाल कोनी और भाव है पण भावा में भटकाव नहीं है। सीधा साधा भाव स्पष्ट तरीके से कन्हैयालाल जी सेठिया अपने काव्य में प्रकट करता रहा है। आप कहो हो कि देह आत्मा जू धरती रो भाषा सु संबंध आने अलगा करनी चावे बेमूरख मतिमंद। मतलब बहुत मोटी बात सेठिया जी इन 4 ओड़िया रे मायने कह दी सरल सरल धरती और भाषा कविता में कि जिका लोग कहे कि भाई राजस्थान प्रदेश और राजस्थानी भाषा रो कई संबंध है उनने वे एक सटीक जवाब दियो है कि भाई मूर्ख मतिमंद थार राजस्थान मायड़ भूम और मायड़ भाषा रो जिको संबंध है वो संबंध धरती और आत्मा रो है। देह और आत्मा रो जिको संबंध है वही मायड़ भाषा और मायड़ भूम रो संबंध है। जे देह रे मईनु आत्मा ने निकाल दा तो वह एक माटी रह जावे उनमें जीवटता तो जना ही आवे जने आत्मा उनमें प्रवेश करियोड़ी वे। तो मायड़ भाषा और मायड़ भूम रो भी ओही संबंध है जिको सेठिया जी बड़े सटीक शब्दारे मायने व्यक्त करियो हो। सेठिया जी रो ओ जिको है साहित्य ओ मायड़ भाषा मायड़ भूम सु जुड़ियो थको है और जिको अठे जायो जलमियो वे जिको अठे री माटी में पैदा होड़ो वे वो इन माटी री जिकी तकलीफा हैं उनसु असहंदो तो नहीं रह सके उनरे पाण वो उनमें आपरी बात व्यक्त करने उनने आपरी पीड़ा ने व्यक्त करे वो उन भाषा में उन भूम री पीड़ा ने व्यक्त करे। तो सेठिया जी भी लगो लग आपरी पीड़ा ने व्यक्त करता रहा जो कि कहूँ हाने की मायड़ भाषा है वह मिनखरी जिंदगी वे बोली ही अगर नहीं वे तो उनरो कई मिनख रो अस्तित्व ही कई है। तो मायड़ भाषा मान खेरी ओळखाण वे सेठिया जी आपरी कविता मायड़ रो हिलो में आही बात व्यक्त करी के खाली धड़री कद वे पिचाण चेहरे बिनिया पिछाण मायड़ भाषा रे बिनिया क्यारो राजस्थान। खाली धड़री और चेहरो है जन पेछाण है धड़री कहीं ओळखाण लेकिन और उन्हीं भांत अगर राजस्थान री ओळखाण तो उनरी मायड़ भाषा उनरी राजस्थानी भाषा ही है। तो आप जी की मायड़ रो हिलो काव्य संग्रह हो वो मायड़ भाषा राजस्थानी ने समर्पित करता तका ही लिखियो और आप कहो कि मायड़ भाषा जी की है वह मिनख ने जमी सु आपरी संस्कृति सु जोड़े जमी और संस्कृति रो जुड़ाव जिको है वो मायड़ भाषा सु ही वे सके। कोई बालो आदमी आर इन धरती सु इन जमी सु एड़ो नहीं जुड़ सके उन संस्कृति सु एड़ो नहीं जुड़ सके जी तो अठे जायो जलमियो और अठे जी बोली बोलणियो जुड़ सके। आप कहो भी हो कि जिण भाषा री जड़ धरती में वी में हुसी मिठास
वाही भाषा व्यक्त कर सके धरती रो हिमड़ास। धरती रो हिमड़ास तो आई भाषा व्यक्त कर सके। मारी भाषा मायड़ भाषा, इनमें जितो प्रेम है, जितो स्नेह है, जितो मीठोपन है, वो तो किनी भाषा में नहीं है। सेठिया जी ने राजस्थानी भाषा ने संविधान री 8वीं अनुसूची में मानता नहीं मिली, उनको घणो अथाग दुख हो और वे चाहता कि जकी आ उन सम्मान री हकदार है भाषा जिन्हें 8वीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए, पर नहीं वेरी है। तो वेणे इन बात रो बरसा ताई वे संघर्ष भी करियो इन बात ने लेने कि मायड़ भाषा ने मानता मिले, मायड़ भाषा ने वो जिको सिरमोर व हकरी है वो मिले, पर वो नहीं मिलियो। जन वे ओलिया में मांडी के मान सरोवर जिसड़ी मारी, मान सरोवर जिसड़ी मारी, राजस्थानी भाषा संविधान में मिले मानता, इनरी आ अधिकारी है। हरियो राखसी संस्कृति रो बड़, आ इमरत री जारी है। इनरे बिना अधूरी आखे साहित्य री परिभाषा है। सुनो भगत रो हेलो मिनखा, मोटी भूल सिकारो, फिर 8वीं अनुसूची में थे, सावड़ करो सुधारो। पाछी उन 8वीं अनुसूची ने सुधारण री वे बात कही कि जिकी गलती ते स्वतंत्रता रे पछे कर गया वह हमें पाछी सुधार लो और राजस्थानी भाषा ने 8वीं अनुसूची में शामिल कर ने इनरो वो हक पाछो दे दो। सेठिया जी भाषा री मान्यता सारू सन 1948 नु लेर आपरे अंत समय ताई जूझता रिया। वाण मन में आ पीड़ा रहेगी कि भाषा ने मान्यता वेण जीवता जी मिले, और वे कहता कि जीवता जीव मानता मिले तो मने मुक्ति मिले। हाँ, और इन्हीं तरह की बात जब अपा साहित्य पढ़ा, साहित्यकारा ने पढ़ा, राजस्थानी भाषा रे लुंठा साहित्यकारा ने देखा तो वे सगला ही आ ही बात कहता। वे हैंग हरावल आगीवान कवि था जिका मायड़ भाषा री मान्यता सारू घणो संघर्ष करियो। उन सगला री आ ही चिंता ही कि मान्यता मिल जावे, और नहीं मिली तो वे ओज कहता कि माने मर्याई मुगातर नहीं मिले, और भाषा ने मान्यता मिल जावे तो माने वठे जठे समाधि है वठे आर कह दीजो कि मान्यता मिलगी। रेवदान जी रा यही शब्द हा और सगला साहित्यकारा रा यही शब्द हा, लेकिन वो वेणो सुपनो ही रह गयो और आज अजय लग अपा इन मानता सारू जूझ रिया हाँ। और आ जूझ मने लागे वे सगला साहित्यकारो आशीर्वाद है कि जल्दी ही खत्म वे और अपा सगला अपानी मायड़ ने वो हक दिलवा सका। सेठिया जी रे शब्दा में ही जे अगर नहीं मिले मान्यता तो कहीं है वे कहता कि रवि ठाकुर बंगाली, गांधी गुजराती जसगासी, राजस्थानिया थारी पीढ़ी किनरो नाम गिणासी। तो वेणा आ चिंता ही कि किन नाम से ओळखी जाला, रापाणी ओळखाण कहीं है अगर राजस्थानी भाषा ने मान्यता नहीं मिली तो। इन्हीं भांतरी और कई रचनावां जिकी सेठिया जी आपरे लेखन में, आपरे काव्य में आपरो दर्द बतायो है मान्यता रो। अब जे आपा सेठिया जी रे मान्यता और इनरे अलावा भी बात करा कृतित्व री, जिको की एक अलग जो मैं बात करूँला वेण आध्यात्मिक रीत री, वेण दर्शन री, वेण नीति री, जिको वेण साहित्य में उकेर ने सामी आई है। सेठिया जी बहुत ही सुंदर तरीका से आध्यात्म और दर्शन ने आपरे काव्य में समेटियो और उनने एक आवाज दीवी कि वो साहित्य और दर्शन किन भांतरो ऊंचा स्तर तक रो है। व्याणो जी को साहित्य तो वैसे ही विश्व स्तर रो हो, ऊंचे स्तर रो हो, और आप एक चावा ठावा अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर रा कवि भी हा, तो आपरे साहित्य में जिकी नैतिकता है, जिका जीवन मूल्य है और जिको जथार्थवादी लेखन मन में मैं समझू कि जथार्थवादी लेखन उन बखत रहे जिका भी आज़ादी सु पहली लिखनो शुरू करियो उन और आज़ादी रे पछे तक जत्ता लिखा रहा है सवारे उनमें लेखन में यथार्थवाद री एक मोटी छिब नींगे आवे। वेणो लेखन यथार्थवाद रो हो क्योंकि वो कवि रे साथे साथे उन भोम में उन चीज ने भुगत्योड़ो हो, तो भोग्योड़ो यथार्थ रो लेखन है वो अपने सगला साहित्यकारा में नींगे आवे। तो आपरो कहनो हो कि जब कवि कोई भी रचना कर्म करे तो उनरे रचना कर्म रे महीने कोई न कोई उद्देश्य होना चाहिए। बिना उद्देश्य कोई रचना न लिखी छे और न ही लिखी जावनी चाहिए। रचना में कोई उद्देश्य वे तो वह रचना घनी प्रभावी वे और सटीक रूप से हिये में जार असर करे। आप कहो हो कि रचना वहाँ जिण में दिखे, रचना
वाह जिण में दिखे सृजन येरी दीठ। सृजनकार है उनरी दीठ नीगे आवनी चाहिए। नीस बोझो शब्दारो लदमत कागद पीठ। तो नहीं तो ओ कहीं है एक शब्दारो बोझो है जिको कहीं करा आपा शब्दार ने कागज री पीठ माते लाद दा कि मारे मन में आई मैं लिख दी और वह आगे परोस दी पाठ खाने। तो वे कहे कि सृजन सारू कोई दीठ होनी चाहिए, बिना दीठ कोई लेखन नहीं वे। और कन्हैयालाल जी रे अगर आप काव्य ने देखा तो उनमें उन्हानी दीठ है वह साफ नींगे आवे कि वे जिन जिन बात ने लेने आप रो लेखन करियो वह चीज उनमें सटीक रूप से नींगे आवे। आप रो हिंदी उर्दू और संस्कृत ने टाड़ रजे बात करा राजस्थानी साहित्य री तो आपरी 1400 लगे टगे आपरी पोथियां रचनावां हैं जिनमें रमणीय रसोठा, गड़गचिया, कुंकू, मिंजर, लीलटास, धर कूचा धर मंजड़ा, मायल रोहेलो, सबद, सतवाणी, अघोरी काल, कक्को कोडरो, लीक लकोड़िया और हेमाणी आज जी की रचनावां हैं। और भी आपरी फुटकर रचनावां हैं जिकी फुटकर रूप में सामी आयोड़ी है, पोथियां में प्रकाशित नहीं है, लेकिन वो साहित्य भी आपरो अणपार है। जो साहित्य है वो एक साहित्य ने गर्व और गुमेज पोखे उनमें गर्व आपा गर्व करा उन साहित्य माथे की ओ माने एड़ा ऊंचा ठावा साहित्यकार रो साहित्य रहे उन माथे आपा गर्व करा। और जब बात करा हिंदी में आपकी 18 पोथियां हैं और उर्दू में भी आप रो ताजमहल और 2 पोथियां हैं जिकी भी बहुत ही उम्दा तरीके से लिखियोड़ी है। आपरी रचनावां रो कई भाषाओं में अनुवाद भी होयड़ो है, अंग्रेजी में भी लीलटास रो अनुवाद होयड़ो है और दूसरी भाषाओं में भी हिंदी री पोथियां रो भी अनुवाद आप रो गण करो होयड़ो है। और लगभग काम चाल रही है, लगभग आपरे साहित्य माते शोध है, वह समीक्षा है, वह सब चाल रही है। सन 1940 में आप रोज को पहलो काव्य संग्रह आयो हो राजस्थानी रो रमणीय रसोठा। रमणीय रसोठा रे महीने जी की आप नीति री, जी की आप आध्यात्म री, संस्कृति री, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम ने ले रे जी कोई भी कविता वहां मांडी हो वे घनी प्रभावी है। आप रो वो लेखन बहुत ही प्रभावी है। जबकि लेखन जब आप करियो आप 1919 में आप रो जन्म वियो और 1940 में लगे टगे 20-21 बरस रही आपकी उम्र ही और उन वक्त आप रमणीय रसोठा जड़ी एक आध्यात्म दार्शनिक बात कहने वाली कृति भी रचना कर ली। तो मैं समझूं कि ओ ए जी का बालपणे रा जी का धार्मिक संस्कार हुए जिका आपा बच्चा रे बचपन सु ही खून में ही रगा रे महीने दौड़ी उड़वे उन रो ही पुण्य प्रताप हुए कि वे इन तरह रो लेखन आपरे अंतिम समय तक आपरे छेले समय तक इन भांतरो लेखन आप करता रहा और आपरे शब्द छोटा फिर वो छोटा होता गया लेकिन उन महीने गूढ़ता बढ़ती रही। वे शब्द जी का एक एक शब्द में एक एक ओड़ी महीना आप वो गूढ़ सुगूढ़ बाट कहता गया और वह गूढ़ता आपने उम्र में साथे साथे बढ़ती रही। और आप कहो कि मन ढीलो मत छोड़ बस राखो काठो पकड़ मन है बाको घोड़ रास बिना रो रमणिया। तो रमणीय रसोठा रमणीय ने लेने वे रचना करी जो कृपाराम जी रा है राजिया रसोठा उन्हीं बात है रमणीय रसोठा कन्हैयालाल जी लिखिया जिनमें वे कहो कि मन रे मते मत चालो अपन मन रे मते मत चालो मन चंचल है मन भटकावे। तो उन्हीं तरह की बात सेठिया जी आपरी इन सोठा में इन रमणीय में करी है कि मन रे मते मत चालो मन है जिको है वो उन्हें बस में राखो मन रे मते चालिया सु हमेशा अनर्थ ही वे क्योंकि मन आपने हर जटे ही दौड़ा देवे। तो इन वो बाके घोड़े रे समान है जिको बिना लगाम रो घोड़ो में नहीं वो दौड़ तो रहे उन्हीं भांत रो और मन वे तो उन्हें काठो पकड़ने राखो जनाई जार आप इन जिंदगी में आन कुछ हासिल कर सको। तो मन रे मते न चालिए मन मते नहीं चालनो आवाज सेठिया जी 21 बरस की उम्र में समझ और प्रत्यक्ष रूप से कहती। सेठिया जी कविताओं में जी का भांत भांत रंग रूप तेवर और एक नवा क्लेवर है साथे उन्हें अवेड़ ने आपकी कवितावां लिखी जो दोहा सोरठा गद्य काव्य गीत छंद विहूण जी की कवितावां है छंद मुक्त कवितावां और वे जी की आपकी उपमा है उनमें घनी मिठास है उन कविताओं में छोटी छोटी कविताओं में लेकिन मिठास और नैतिकता से भरियोड़ी कवितावां हैं और जी की पाठक ने तिरपत कर दे मतलब पढ़ तो ही पाठक ने लागे बस हो गयो बहुत मतलब तृप्ति प्रदान करे एड़ी कवितावां हैं। सेठिया जी जूनी जी की परंपरा है उन्हें पोखता तका
आधुनिक धारेरी कविता वाला आगीवान कवि। हाँ, वे परंपरा ने नहीं छोड़ी, परंपरा ने सागे लेर आधुनिकता रे साथे आपरो साहित्य रो लेखन करियो, जिनसू की वो सिरे नाम कवि मानी जे। क्योंकि नवो लेखन कोई कर सके, लेकिन परंपरा रे साथे जुड़ाव रे साथे अगर आगे बढ़ा तो वो साहित्य उम्दा और एक सिरे नाम साहित्य बाजे। तो आपने काव्य सृजन जी की न्यारी न्यारी विधाओं ही, और न्यारी न्यारी विधाओं में भी न्यारा न्यारा विषय भांत मात्रा विषय ने लेना आपरो है, जिनमें मिनखरी अबखाया हैं, धरती री जिया जून री जी की तड़पड़ाहट है, तड़पन वाह है, धर्म कर्म है, आध्यात्मिक है, आराधना है, जी का सुर है, वे आपने साहित्य में सुनीजे। सोरठा जी का आप रचिया, उनमें पग पग माथे जी की प्रकाशी किरणा फूटे, वे अलग ही आपने एक अलग में ले जावे ओरा में। और आप भगत साधु संत हरि नाम री जी की महिमा है, उनके बारे में भी आप सोरठा रमणीय में बात करता थका कहो कि काया मेलो काप श्याबण है हरि नाम को, कर ले बिणसू साफ रजत करे जू राजिया। जो अपा उठा और रेत झाड़ने निकल जावा नहीं, उन्हीं भात का कन्हैयालाल जी कहने चाह रहा है कि आ काया है और तन है जिको एक मेलो कपड़े रे समान है, और हरि नाम रो साबुन है जिणसू ही आ काया साफ वेला। जब अपा आवा दुनिया रे महीने जन पाक निश्चल हुआ, लेकिन अठे जी का 5 इंद्रियां हैं, लोभ मोह लालच, इन सब में पड़ ने अपा अपनी इंद्रियां ने खराब करदा, अपनी इन जी की जूण है उनने अपा लालच में पाड़दा। पण सेठिया जी कहो कि नहीं, हरि नाम रो साबुन है उनसु साफ कर ने पाछो जेड़ो आयो वेड़ो ही उन्हें प्रभु ने अपने आप ने अर्पण कर दे। कितनी मोटी बात सेठिया जी इन सोठा में कह गया। वे एक व्यंग्य और कटाक्ष भी करियो कि बेस बदलिया सु कोई साधु नहीं बने, बिया ही पूजा पाठ और दिखावे सु बिरता बतावता थका वे कहो व्याण बाह्य आडंबर, पूजा रो जो बाह्य आडंबर है, धार्मिक बाह्य आडंबर वे सख्त विरोधी। हा, तो वे कहता कि निरर्थक पूजा सेवना काई फूके संख, खिण खिण मन रे गगन में उड़े वासना खंक। के निरर्थक पूजा सेवनों की निवे, जद मन में ही वासना लोभ लालच मोह भरियोड़ो है तो बारे सु पूजा पाठ सु कुछ नहीं वे। अगर सही मायने में पूजा पाठ है तो वो अंतर मन री शुद्धता है, मानवता रे प्रति पीड़ है, वह ही सही मायने में पूजा पाठ है। सेठिया जी रे जन मैं बार साहित्य ने पढ़ रही थी, सगला दोहा पढ़िया, वैणी मिंजर कुंकू एक सब पढ़ी, तो लागो कि वाकई में और साहित्य कितो ऊंडो एक ज्ञान लियोड़ो है। उनने पढ़ती वक्त आप एक एक कविता पढ़ाने जन लगे इंदा 10 अर्थ निकलने सामी आवे, और आ ही एक कवि री सार्थकता वे कि जब पाठक 10 अर्थ एक साथ उनका अलग अलग निकाल लेवे। तो सेठिया जी री कविताओं में भी आ चीज नीगे आवे। सेठिया जी रो जिको भी साहित्य है जिको वो सकारात्मक सोच रो हो, यानी सोच बहुत सकारात्मक ही। वे कहता नकारात्मकता में कुछ भी नहीं है, सोच सकारात्मक है तो आदमी की भी मोटी सु मोटी मुसीबत रो सामनो कर सके, सकारात्मक सोच रहे पाण। और इनरी सकारात्मक सोच राखण रो एक मिमजर कविता में वे कवि कहवे कि अड़ी ने सड़ी कर कांटे ने कड़ी कर, मिली जिया जूण बुरी ने भली कर। यानी आज की जिंदगी मिली है, आज जिया जूण मिली है, उन्हें तू चाहे केड़ी भी है, केड़ी भी स्थिति में मिली हो, चाहे इनमें ऊंच नीच हो, खुशी हो, गम हो, गरीबी हो, अमीरी हो, केड़ो भी वे, लेकिन थारो ओ फर्ज है, थारो ओ कर्म है कि तू इन जीवन ने सार्थक बना, चाहे किणी भात बना, लेकिन इनकी सार्थकता थारे जीवन में ही है। मतलब केड़ी भी वो उन्हें सही करने जिंदगी जी, सकारात्मक सोच रे साखे आगे बढ़ तो जिको बुरो वे वो भी अच्छो कर्म हो जावे। तो सेठिया जी की सकारात्मक सोच और प्रभाव वाकई में जब उन्हाण पड़ा तो अपाने माथे भी पड़े। आपने साहित्य में प्रकृति, अध्यात्म, साचो प्रेम और ए चीजा हर एक कविता में नींगे आवे। जके में गणकरी पोथियां है वे भारतीय चिंतन और आपारी जी की संस्कृति है, उन आध्यात्म
ने ऊंचे ठोड़ माथे स्थापित करे, अपनी संस्कृति ने आध्यात्म रो एक अलग ही रूप ले उनमें स्थापित करे। एकर अगर आप इन्हें बाचा तो सीधी सादी ओढ़ी लगे कि आ शब्द सोरी सोरी बाची जावे और सीधो सादो शब्द है जिको सेठिया जी लिख दियो है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर माथे गूढ़ सु गूढ़ उनमें रहस्य सामी आवे। कविता झीणे सु झीणे स्तर माथे पूग और हिये में अपने चांदनो करे, हिये ने प्रकाशित करे। आ काया माया सगली आ जगमगाहट है, कवि कहे अठे ही रह जई। इन काया माया ने अवेरण रो जिको जतन अपा करा वो सगलो अठे ही रह जई। लेवणियो देवणियो तो कोई और ही है। कवि कहे कि दिसे देतो हाथ सू लेतो कोई और हाथ, किणरा देना पावणा पावण आ जाने जगन्नाथ। आपने दिख रही है कि आपा धर्म कर रहा हाँ और पुण्य कर रहा हाँ, लेकिन किणरा देना पावन पावन है, पवित्र है। कुण पवित्र मन सु पवित्र हाथा सु सौंप रियो है और तो ऊपर वालो जगन्नाथ ही जाने। तो सेठिया जी वही कहो कि आप अठे कर्म करो, लेकिन आप रो कर्म मारो लेखो जो को ऊपर वेरियो है। तो उनने देखने अपन नहीं भाई छुपने कोई काम कर लियो, पर छुपने कोई काम वे वो परम पिता परमेश्वर ऊपर जिको बैठो है ना वो सब देखे। तो उनसु छुपने तो आपा कुछ भी नहीं कर सका। तो कभी आई बात अठे कही है कि ऊपर वालों सब देख रियो है कि आप देवन री नियत कई है, आप किन नियत सु किन्ने कई दे रिया हो। इन्हीं तरह की बात धर कुंचा और धर मंजला काव्य पोथी में कवि कहो कि जिनमें कवि सेठिया जी जन्म और मृत्यु, कर्ता, कर्म, बंधन, शील जड़ा जी का दार्शनिक तत्व है वाने एक नवा रूप में परिभाषित करिया है। ए जी का तत्व है अध्यात्म रा, वेने एक नवो रूप रंग देने परिभाषित करने कवि कहवे कि बोवे कोई और है, लाटे कोई और, खावे कोई और है, दाणे दाणे मोर। आप कहवा नहीं कि अंदर दाना दाना माथे खावन वाला रो नाम लिखियोड़ो है। थाली आप वास्ते आई पण कठी और जावे पर किनी और सारू वा पुरीस जावे। तो कवि वही अठे सेठिया जी बात कही है कि खेती करे जन करसो बावे, खेत बोवे कोई और है, लाटा कोई और लाटे और खावे किस्मत में लिखियोड़ो खावनो की नहीं और रोवे। तो दाना दाना माथे नाम लिखियोड़ो है। तो पछे किन सारू संचय करनो जिको आपरो है वो आपरी किस्मत में है, वो आपरे करने यूं ही आ जाई। उन सारू आप जिका लूटनी खसोसनी या भ्रष्टाचार करो इनरी कोई दरकार नीगे नहीं आवे है। इनी बात धन दौलत जिको है आठे इन संसार में रहेला साथे की नहीं चाले। काया माया अठे छूटसी, आत्मा के साथे तो आपरा पुण्य और पाप ही जावेला। एक दोहा में कवि भेरू आई बात कही कन्हैयालाल जी सेठिया ए बाता जिका मैं कह रही हूँ ना कि अपने संत साहित्य में इन तरह की बाता भरमार है। और वो संत साहित्य में तो संतारो गूढ़ जिको सार है वो हो वही सार कन्हैयालाल जी सेठिया रे साहित्य में वे गृहस्थी में जीवन जीवता तका भी इन तरह की गूढ़ बाता आपरे साहित्य में उल्लेखित करी। तो अवेणा धार्मिक और सामाजिक संस्कार हा कि वे उन स्तर तक जार सोच और इन बात रे साहित्य की रचना करी। वे कहवे कि जीवन पावणो तू अठे क्यारो करे धिणाप, मारा गरी खर्ची हुसी थारा ही पुण्य पाप। के अपाट आवा ना कहता आ जमीन मारी आज तो मारी आओ मारो वो मारो। तो कवि अटे कहवे नहीं थारो मारो की होनी है, अठे तो तू कही है पावणो है, मालिक मत बन, अठे मेहमान बनने आयो है, 4 दिन री जिंदगी है, तू थारे ढाले जी लेकिन तिणाप मत जता, अठे थारो की भी नहीं है, मारकरी खर्ची हुसी थारा पुण्य पाप। तू जी का पुण्य और पाप करेला वही थारे साथे चालेला। अगर तू पुण्य करियो तो वो रस्तो साफ है और पाप करे तो उन रास्ता सु भूंडो कोई और रस्तो है ही नहीं, वो नरका ही ले जावे। तो पुण्य और पाप जिका है वे ही थारो मार्ग साफ करेला। मिंजर कविता में भी पोथी में जी माटी नाम री कविता है उनमें कवि एक इन तरह री दर्शायो है कि भांत भांत री जी जूण जीव तो मिनख माटी में मिल जावे और पछे आपरे कर्मा सारू वो भोग भोगना आवे, मतलब दुनिया में आवे आपरा कर्म वे जी का पूरा करे और अठू निकल लेवे। तो वो कहवे कि अलग अलग करनी है, आपरी करनी है कि कोई पणगट रो, कोई मरगट रो, कोई दीवट वासी, भोग कर्म रा भोग बापड़ा, पाछा से खिंड सासी। यानी दियो वे दीपक
जिको की मरगट में भी कोई दियो वे जिको पणगट मने रोशन करे, कोई मरगट शमशान घाट ने रोशन करे। और आप आपरी उनरी करनी है भोग करम रा भोग, आपरी करनी रा भोग भोगने आया दोई, लेकिन पाछा खिंड जासी, बखत पूरो होई तो पाछा टूट जाए, बिखर जाई और एक नवे रूप, एक नवे आकार, एक नई ऊर्जा रे साथे कठे और पनपी आप रज का कर्म है उन भातरो काम वे करसी। तो अठे कवि कहवे कि आप रे कर्म रे हिसाब सु ही सब काम बंध्योड़ा हुए। आपरी पोते जी की लीलटास है, वह लीलटास वो थी मने बहुत ही ज्यादा आकर्षित करे। जब मैं एमए करी थी तो एमए प्रीवियस में माने आप होती है और मने पता है कि माने अर्जुन देव जी भी घणी आ किताब पढ़ाव था और सोनाराम जी भी पढ़ाव था। वे इनरी एक एक कविता में डूबन पढ़ाव था। वे उनको एक तो मरम भरियो अर्थ बताव था कि लीलटास मने आज भी मने लीलटास बहुत पसंद है। और मैं जब पढ़ूं तो मन लागे टाबरिया ने आज पोथी पढ़ूं, क्योंकि इनमें गूढ़ सु गूढ़ जो रहस्य भरियोड़ो है वो वाकई में बहुत ही एक अलग ही स्तर माथे आपने ले जावे। और ठोड़ ठोड़ उनमें वे कवि सरग नरक, दुख, निराकार, साकार, सगुण, निर्गुण, स्थित प्रज्ञ, द्वैत, अद्वैत, त्याग, भोग रा बखान करता था का कवि राम नाम रो साचो सार बतायो है। कवि कहवे सेठिया जी रे काव्य रे महीने मिनख रे माइलो जिको है रूप है वो बारे आयो करने, मतलब भीतरी जी की उत्कंठावा है मनुष्य री, वे सगली रे सगली सेठिया जी रे काव्य में अपाने निगे आवे। आपरे काव्य में आस्तिक और नास्तिक ईश्वर दोनों रूप मिले। आप कोई एक रूप नहीं अपनायो कि भाई अब सगुण निर्गुण, नहीं, वे दोनों ही रूप आपरे काव्य में बराबर अपाने नींगे आवे। आपरे काव्य में जिको है कि दार्शनिक विचार है, उनको रचना संसार जिका अंग है वे अलग भांतरा है, वो अंग दार्शनिक विचार सु भरिया पड़िया है। आप जिको सगुण और निर्गुण, साकार, निराकार और आस्तिक नास्तिक जिका भाव है वे दार्शनिक रूप सु सामी आवे। और उन दर्शन ने, उन दार्शनिक कविताओं ने जब पढ़ा तो अपने लागे कि वह सोच, अपन सोच रो दायरो बढ़ जावे, क्योंकि अपनी सोच की सीमित वे वह सीमितता अगर आप कन्हैयालाल जी रे साहित्य ने पढ़ा तो उन सोच रो दायरो मोटो हो जावे। आप एक विश्वव्यापी आप सोच लेने आगे बढ़ने लाग जावा। वे कहो कि घाट घाट भमतो फिरियो, घाट घाट भमतो फिरियो, रीतो गड़लो लेर, थाक्यो जद निज बावड़ी, चेते आई फेर। मतलब रीतो यानी खाली खाली घड़ो ले घाट घाट घूमियो के कठई तो पानी मिली जाला, पण झांकियो जद आपरे मई ने निज बावड़ी में अंतर मन में जद झांकियो तद चेत्यो आई के भाई अरे मने हर जगह की नहीं मिलेला, जिकी भी सार्थकता है मारे जीवन री वा मारे भीतर है, बारे सु मने कुछ भी हासिल नहीं वेला। आरा बात धार्मिक आडंबरा माथे भी लागू वे कि आपा साधु सन्यासिया कने लोग घूमे कि मने ओ मिल जाई वो मिल जाई, मारे वो कष्ट दूर हो जाई, लेकिन नहीं, जब तक आपरे अंतर मन में आप झाकर नहीं देखो ला, सारा कष्टारो सार तो आपरे अंदर है, आपरे मन में है। जब आप कह दियो कि सब अच्छो तो सब अच्छो, अगर आप सोच लियो कि हमारे साथ सब बुरो तो सब बुरो, तो जिको भी है वो बारह घूमन सु कुछ नहीं वेला। सही रूप में आत्मिक शांति तो आपने आपरे भीतर जाकन सु ही मिलेला। सेठिया जी बहुत बड़ी बात इन दो शब्द मैं दो ओड़िया में कह दी। हिमाणी जी की पोथी है आपरी, उनमें भी आप कहो कि जिको मिनखपणो है वो घणो अनमोल है। मिनख ने मिनखपणो तो राखना ही चाहिए, मानवता नहीं है तो मनुष्य जीवन निरर्थक है। आप कहो कि मिली मिनखारी जूण तो मिनख चारो राख, बी हांडी रो के मोल पहनदे हुए सुराख। यानी मिनख अगर मनुष्य जन्म लियो हो, अपा तो कहवा नहीं कि भाई दुनिया योनिया घूमने तो अपा मनुष्य जन्म मिले 85 करोड़, तो उन योनिया ने भुगत ने अपा अठे आया, हाँ मनुष्य जन्म लियो, हाँ तो मिनखपणो तो राखनो ही चाहिए। अगर मानवता नहीं है तो इन जीवन रो कोई मोल नहीं है। बी हांडी रो के मोल, कवि बहुत बढ़िया उदाहरण रे साथे समझिए आ बात कि उन हांडी रो, उन माटी री हांडी रो कई मोल है जिन रे पेंदे सुराख। आपा कदे भी वो घड़ो खरीदा कई जिन रे पेंदे सुराख वे वो की काम रो कोनी वे, उनमें पानी ही कोनी ठहरेला, तो आपा क्यों खरीदाला। तो उन्हीं बात जिन मनुष्य में मिनखा चारो नहीं वेला, उन मनुष्य रो कोई मोल नहीं वेला,
कोई उनरो इन दुनिया में आवण री सार्थकता नीगे नहीं आवे। आपरो जी सेठिया जी रे अध्ययन री जी ऊंडी दीठ ही वा जी सावठी चेतना ही उनके साथे ही कवि जी को है वो आपरे अंतश्री ओळख और तर तर घटतो जो मिनखापणो है उन बाबत सोच करता था का आ बात लिखी कि दिन ब दिन मनुष्यता मिनखापणो मानवता खत्म वेती जा रही है। जन कवि सेठिया जी भारतीय दर्शन रा ज्ञाता था, संस्कृति रा पोखणहार हा और मान के रा पीड़ा है उनने पिछाण ने उनने पिछाण उनसु पिघलन वाला हा। वे उन मानवता ने पहचान लेवता और यो बिगो पिघल जाओ तो उन्होंने कि वे सोच ने कहता कि अरे वो गलत हो गयो इन साथे गलत हो गयो। उनने लेने वे ऊंडी सोच राखता, चिंतन भी राखता और मातृभूमि और मातृभाषा सारू जी की पीड़ ही वातों वाणे दिल मन में सदा ही रही है। देश रो मान बधावन वाला आखे मानके में ऊंचा स्तर रो जिको मिनकपणो है वे जगाउन वाला संत साधना सु सरोवर धनी हा कवि सेठिया जी। आखी उम्र आपरी कलम है वह इन्हीं ढाले चालती रही, दार्शनिकता रो बोध कराती रही और वारी जी की रचनावा है उनरे महीने मिनक ने मिनक सु जोड़न रही और मिनखापणे ने बचावन री बात घणी थिमराई सु आप कही हो, जिनमें हेत प्रेम है और सविस्ता रे सागे जीवन री जी की आप है वे बात आप शुरू कहता आया हो। आपरे परिवेश आपरे जो आसपास रो वातावरण में उनसु कोई भी कवि अनसेंधो नहीं रह सके, कोई भी रचनाकार उनसु आगो नहीं रह सके। कवि जिको आपरे निजरा सु जिको देखे उनने आपरे अंतसु जोड़े, देखकर उनने अंतसु जोड़ और पछे काव्य कर्म करे तो वो काव्य कर्म सीधो मैं पहली क्यों पाठक रे हिये में जा रहे लागे। तो सेठिया जी की कवितावां हैं उनका जी का विषय है वो वे विषय वे इन परिवेश सु ही उठाया और एक नुवे रूप में नुवी चेतना सु समाज ने सूपिया जी का विषय है नवी चेतना रे साखे अपने सामी ले आया। छोटी से छोटी चीजा सु मोटी बात केवण में सेठिया जी शब्दारा जादूगर हा। छोटी बात ने बड़े ही सटीक तरीके से कहता। लीलटार पोती ही एक आपकी कविता है ईश्वर। इनमें जो ईश्वर है उनके अस्तित्व ने उजागर करण सारू आप 4 ओळिया में बात कही कि कुण देखियो है ईश्वर ई सवाल रो जवाब और तड़ाब जी को कोनी देखियो समंदर। कहीं एड़ो हो सके कि और जो छोटो तालाब है वो समंदर ने नहीं देखियो तो कहीं समंदर रो अस्तित्व कोनी नहीं। तालाब रे नहीं देखिया सु कहीं समंदर है नहीं, समंदर तो है आप रो पूरो अस्तित्व ले रहे हैं। हाँ तालाब री आ विडंबना है कि वो समंदर ने नहीं देख सकियो। उन्हीं भांत ईश्वरी सत्ता रो जे अगर मैं अनुभव नहीं करियो तो मैं नहीं कह सकूं कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर है, उनकी सत्ता है और वो इन सृष्टि में है जिको क्योंकि अपाणो होवन रो सबू बड़ो प्रमाण ही ईश्वर रो होनो है। आज अपा चाल रिया खा रिया पी रिया बोल रिया हाँ और सब किन रहे उन ईश्वर रे कारण ही है। तो ईश्वर रो होवनो अपाने होवन रो प्रमाण ही मोटो वही है कि ईश्वर रो तो ईश्वर नहीं है। आप बात कहवणो कि भाई नहीं है मैं नहीं देखियो तो मैं नहीं कह सकूं। तो ईश्वर है और उनकी सत्ता अठे है। तालाब रे कहे सु समुद्र नहीं वे एडो हो नहीं सके। तो बहुत ही 4 ओळिया में वे ईश्वरी सत्ता ने जी की है उनने प्रमाणित कर दी हुई। लीलटास में भी और आपरी जी की कवितावां हैं जो साच झूठ दीठ अदीठ निजर निराकार ईश्वर सगुण निर्गुण निरपेक्ष और आध्यात्म जी की कवितावां हैं। उनमें एक कविता और है दीठ और अदीठ। उदो उदाहरण देखो कि आदमी रे लारे अदीठ भीड़ आत्मा रे लारे अदीठ परमात्मा दीठ में आसी है जद कोई करसी लड़ाई का प्रेम। मतलब मनुष्य जीवन में हाँ तुम पाण लारे अदीठ भीड़ है मतलब दुनिया रा जी की कलजड़ है वह है दुनिया में जो भागम भाग है वह है लेकिन आत्मा रे लारे तो परमात्मा है। जब आत्मा निकल जाई तो परमात्मा प्रत्यक्ष सामने आ जाई तो मनुष्य सिर्फ प्रेम ही प्रेम करी प्रेम रा भावी उनमें जागृत हुई और वो की भी नहीं करे। तो अदीठ जी को है वो दीठ में आवण रही
देर है, वो दीठ में आ जाई तो मनुष्य मनुष्य बन जाई। मन रे जी की भीतरी यात्रा है, उनरो जी की है जानकारी, वह कवि इन कविता रे मार्फत कर रही है। और सगुण निर्गुण बात पर भी आप लीलता से एक कविता में और कहनी चाहूँ कि कवि कहवे कि मैं कोनी बजाऊं, मने बजावे है ओ सितार, बच्ची बंधियोड़ी है ईरी झणकार सू मारी चेतना, जिया दिएरी बाती सू लो छूर ईरा तार, पकड़ ले गत आंधी आंगलियां, सुणर ईरी धुण सगुण बन जावे निगुण। मतलब 4 ओलिया में कवि कहो कि सितारे मार्फत, सितार निर्जीव है लेकिन उन सितार महीने जी का तार है, उन तारा की झनकार है, वह चेतन है। और दियो है, दियारी बाती है, वह निर्गुण है, निर्जीव है, लेकिन अगर उनमें लौ लगा दा तो वह दीपक री लौ है, वह सजीव है, वह चेतन है। तो जिकी चेतन है वह ही सृष्टि रो आधार है, बाकी कुछ भी नहीं है। और वो चेतन और वह चेतना जे नीगे आ जावे तो सगुण निर्गुण बन जावे। तो इन तरह री जीव जगत री बाता सेठिया जी रे साहित्य में अणपाप है। इन तरह री बाता सेठिया जी रो साहित्य पढ़ा जने उभरने बारे आवे। आपरी जिको जीवन जगत है, जिको की एक नाटक है, कवि सेठिया जी कहवे कि वो नाटक ही है कि और रंगमंच है जठे आपा सब कठपुतलियां हाँ और आपा सब इनमें प्रभु कहवे जो खेल खेला नाचा और पाछा जावा परा। तो इन नाटक ने, इन खेल ने जब तक चावा उत तक खेला। जो बार कलकत्ता में भी सेठिया जी कलकत्ता रहा है, खेलो हो रियो है, तो आपा भी इन अठेरे दुनिया में खेला रा पात्र हाँ, पर खेलो आत्मा निकली, खेलो खत्म। तो उन्हीं बात में सेठिया जी आपरी कठपुतली नामक कविता में किन भांत व्यक्त करे कि कठपुतलियां ही बैठी देखे कठपुतलियां रा खेल, घूमर भूलियो मिनख आपने, कठपुतली माने, कठपुतलियां ही कणा आपने, कठपुतली जाने। तो जिको मनुष्य है अब कहीं हाँ ईश्वर रे हाथ री कठपुतली तो हाँ वही तो नचारियो है, नहीं तो अपन बस में है कहीं कुछ भी करनो। तो जब मनुष्य कठपुतलियां रो खेल देखे तो बड़ो राजी वे कि अरे बहुत ही जोरदार नाचारियो है, बहुत बढ़िया है, बहुत सही है। लेकिन और कठपुतलियां भी सोचे कि अरे सामने वालों माऊ राजी हो रही हो तो सब खेल में ही खेल रही हूँ। लेकिन जो वो भूल जावे कि मने नचौनियो कोई और है, उन्हीं भांत अपा भी इन दुनिया में, इन जगत में आर भूल जावा कि वो ऊपर सत्ता बैठी है, वह मने नचाई रही है। तो अठे जब तक हाँ उन सत्ता री ओळखाण करता रहवा और उन रे हिसाबू नाचता रहवा तो अच्छो है। उनने भूल ने अपा अगर अपन हिसाबू चाला जने कठे जाने उनमें अव्यवस्था हो जावे और जीवन में ऊंच नीच होने लगे। तो कठपुतलियां है, कठपुतलियां और आपा भी कठपुतलियां, एक दूजा ने कठपुतली ही समझा और नचाउन वालों कोई और है आ समझा जने तो जीवन भी सार सकता है। उन्हीं भांत कन्हैयालाल जी सेठिया रे साहित्य में जीवन और दर्शन रो एक लूंठो पानो है। वे लोक सु अलौकिक शक्ति तक और भौतिक जगत सु आध्यात्मिक जगत ताई, भाव सु विचार तक और दर्शन तु सु चिंतक तक री कवितावां सुबोध करावे। वे मतलब दर्शन की पूरी यात्रा अपने आपरे कविता रे मार्फत करावे और सहज और गहरी कवितावां रा वे लुंठा रचेता हा। कविता में शब्द सु सुमरिन ताई री की यात्रा है, वे इन कविताओं में नीगे आवे। साहित्यकार आपरी निजू जी की अनुभूतियां हैं और समाज रा जिको यथार्थ है उनरो जिको वर्णाव है वो करण सारू एक आपरे साहित्य रो आपरे काव्य ने माध्यम बनावे। वो आपरी भावनावां और विचारा ने शब्द सौंपे और वहां शब्दा सु ही कविता बने। और कविता कहीं वे इन बाबत सेठिया जी लिखियो है कि भाषा री खिमता ने तोलन री ताकड़ी है कविता, शब्दा रे भारे में चंदन री लाकड़ी है कविता। यानी
कविता कई हैं, कविता करनो कवि मैं पहली कहो कि सृजनगिरी दीठ इनमें दीखनी चाहिए। तो कविता आ है कि खिमता तोलन री ताकड़ी है कविता। वे कन्हैयालाल जी आम जनता रे सारू आम जनता रा जन कवि वास्ते तो क्या आपा वेणे वे जनता रे वास्ते लेखन करता। और वेनो सबसू मोटो सबूत वही है कि वे जो काव्य रूप ने अपना आप जो लेखन करियो वो साधारण एक पाठक की जरूरत रे मुजब करियो। वेण पतो हो वे जन कवि हा, वे मंचे कवि हा, मंच माते कविता करता। तो वेण पतो हो कि मंच माते कविता करण सु सामे जो श्रोता बैठो है उनने कहीं पसंद आ रियो है, कहीं दाए आ रियो है, तो वे मंचे कवि भी हा। तो वेण पतो हो कि एक साधारण पाठक री कई जरूरत हुए और बीरी रुचि उनरे स्वभाव ने ध्यान में रखता तका वे प्रबंध री बजाय मुक्तक में लिखियो, मुक्तक छंद में लिखियो, मुक्त छंद में बेसी लिखियो हो। इनके अलावा सेठिया जी ने गीत सु घणो मोह हो, घण करा गीत आप लिखिया और जिका की थाती है इन राजस्थानी भाषा रा गीत जिका विश्व स्तर माते एक ओळखाण बनाने राजस्थान रो प्रतिनिधित्व करे वा थाती है। और गीता सु वेणे बहुत मोह हो और वेणे लिखोड़ा घणगरा गीत आज भी लोगारी जुबान रे माथे वाने कंठा में रचिया बसा आपरो एक अलग ही रूप में सामी आवे। आपरी जी की कविताओं रो काव्य संग्रह है मिंजर, उनरे प्रकाशन सु सेठिया जी री एक अलग पहचान बनी। मिंजर जी की कविताएं हैं वे भी छोटी छोटी कविताएं हैं लेकिन बहुत सटीक कविताएं हैं। इन पोथी रा गीत भाव बोध और रचना विधान दोनों ही दीठ सु गणा महत्व है। गीत जिंदगी रा जिका ताता ठंडा दर्शाव है, जिका जिंदगी री हंसी खुशी है, गम दुख है और जिका प्रकृति रा अलग अलग रूप है वे सब इन पोथी में नींगे आवे। और उन प्रकृति रे रूपा रे सागे सागे आपने जिको आध्यात्म है, जिको दर्शन है, उनरा दर्शाव भी इनमें भरिया नींगे आवे। जो सेठिया जी जीवन री क्षण भंगुरता रो वर्णन करता था का कहवे कि ओ जीवन है और नश्वर है और नाशवान है और जको आयो वो जावेला। इन बात ने घणे सातरे ढंग सु वे आपरी इन कविता में कही है कि मालीड़ा मत चूंट फूल तो आपे ही कुमड़ा सी, गड़ी स्यात औरू मुड़क ले फेर कदे न आसी। अरे माली बाग बगीचा बागवान ने कहवे कि तू मत याने फूला ने छूट भाई, ए तो बेचारा घड़ी पलक वास्ते आया है, पछे अपने आप ही आपरी सौरम आपरी खुशबू पूरा जगत में बिखेर और अपने आप कुमड़ा जासी। घड़ी से तो याने मुड़कन दे पछे ए पाछा नहीं आवेला, डाली सू फूल जड़ गयो पछे कदे पाछो आवणियो है। तो इन जीवन में आया हाँ तो महक बिखेरो चारों तरफ आपरी अच्छाई लेर जाओ, पछे तो पाछा इन जन्म में आनो नहीं लिखियो है, कई ठाकिन योनि में जन्म लेवा। तो कन्हैयालाल जी वही कह गया है कि जब तक हाँ अच्छा कर्म करा जिन वजह सु इन दुनिया में एक अलग ओळखाण लेन जावा। कुकुर ये कविता है जिनमें नीति धर्म अधर्म दी दीठ सु जीवन रे साच ने खोजता थका उनको अर्थ बतावता थका। कवि कहवे कि बापड़ा आखर अरथरा चाकर नचावे ज्या नाचे खिण आगे खिण ला पाछे। यानी अक्षर है वे सबद्रा चाकर है जो कई जो नाचनो उनने पढ़ ही। सेठिया जी की खासियत आई कि वे आपरी हर नई पोथी रे साथे हर नए संग्रह रे साथे एक नयो काव्य रूप लेना आता, एक नवो काव्य रूप पाठकार सामी प्रस्तुत करता। जी लीलदास की कविताओं में एक अलग ढंगरी कवितावां हैं, उनमें मुक्त छंद जी की छटा है और जिकी व्यंजनात्मकता है वह कविताओं ने एक अलग स्तर माते ले जावे। विषय वे ही है, विषय गमो बस वे ही है पर दीठ नवी है, कवि दी नवी दीठ है। सुरग नरक की नहीं है, कवि कहो कि सुरग नरक कुछ भी नहीं है, फगत आ एक स्थिति है। और इन सारों में कहो कि मनुष्य अगर सुखी है और निरोगो है तो आ धरती और दुनिया उन वास्ते स्वर्ग है, और जब मनुष्य दुखी है कष्ट में है पीड़ा में है तो
ओम रे नरक सुकम आ दुनिया उन वास्ते नहीं है। यानी जीवन री सार्थकता ही स्वर्ग है और जीवन री निरर्थकता ही नरक है। मतलब मनुष्य री सोच माथे सब है, मनुष्य री जिंदगी किन ढाले चल रही है इन माथे ही वो है। जो कभी कहो कि अकुरड़ी फूल ने नरग और बीज ने सरग। यानी उकुड़ी यानी उकड़ी जिन माथे पर कचरो फेंका वह कहीं है, वह एक स्थिति है। लेकिन अगर वो फूल जिको बिचारो एक बगीचा में, साफ सुथरे बगीचा में खिलियो, अपनी सुहास सुगंध फैलाई और एक बहुत बढ़िया ड्राइंग रूम में सजियो और पछे मुरझाई गयो, तो उन्हें कूड़े में फेंक दियो आपा। तो उन जिकी इतनी सुंदर स्थितियां देखी और उनने पछे आपा उन्हें उठे फेंक दियो, तो उन सालों तो वो नरगी होयो। और बीज ने अगर आपा उनमें उकड़ी में डाल लियो गयो है तो वो खादरो काम करे उन वास्ते, और वो पनपे एक नवो रूप लेने, एक नवो आकार लेने सामी आवे और एक नवो जीवन वो प्रारंभ कर देवे। तो जी उकड़ी है वह अलग अलग लोगों रे वास्ते अलग अलग जरियो है, उन्हें देखन रो, उन्हें सोचन रो, उन्हें समझन रो। सेठिया जी की भाषा है जिनने वे परोटी है, वह भाषा है जिकी उन्नाणी शक्ति है, वह ताकत है। वे माइड भाषा में लिखियो आ सबसे मोटी यानी ताकत ही। और उन कविता ने उनने उन्हीं भाषा में लोक कंठा में वे स्थापित करी। लोक कंठा में निवास ही वो माइड भाषा रो लेखन है, वही लोक कंठा में जग चावो बियो है। कवि री रचना रो विधान जिको है उनको सबसे मोटो औजार ही भाषा है। जिन भाषा में वो लेखन करे वह उनकी शब्दावली वह मान खेरे हिय में जार सीधो असर करे। जो कवि रो लेखन रे बारे में आप जी की आ सगली बात करी, कन्हैयालाल जी रो लेखन जो आप कहो कि बहुत भांत भांत रे विषया ने लेने लेखन लिखियो, चाहे वे प्रकृति वो, चाहे दर्शन हो, चाहे धर्म हो, चाहे सत्य हो, चाहे अहिंसा हो, चाहे किन्हीं तरह री विषय वस्तु हो, चाहे मजदूर करसा भाषा री मान्यता ने लेने, माइड भाषा रे दर्द ने लेने, गरीबी अमीरी ऊंच नीच सगला चीजा छुआछूत हिंदू मुस्लिम मतलब जितना भी धर्म कर्म सबाने लेने वालों साहित्य अणमाप लिखी जेड़ो साहित्य है और अपन सगला साणु एक नवी दीठ देवन वालों साहित्य है। तो जू की आज महावीर जयंती भी है और कन्हैया इन सब आप सगला ने घणे मान बधाई महावीर जयंती री। और सेठिया जी जैन परंपरा रा अनुरागी हा। भगवान महावीर स्वामी रे प्रति आप री श्रद्धा, आप री आस्था, आप रो विश्वास आप रे काव्य में नींगे आवे। आप भगवान महावीर स्वामी ने ले बहुत सो साहित्य करियो। भगवान महावीर स्वामी रे जी का सिद्धांत है उनने ले ने भी आप बहुत लिखियो। और आपरे मैं पहले क्यों ना आपरे संस्कारा में वह चीज ही धर्मरा संस्कार जिका बचपन रोपीज गया हाँ उनमें वह चीज ही कि आप रे मन आप रे पूरे जीवन में आप इन दार्शनिक अध्यात्म नीति और दर्शन से जुड़ियोड़ा रहा। तो आप महावीर स्वामी के बारे में भी लिखियो वह कि नकार कर स्थापित मूल्य, नकार कर स्थापित मूल्य नहीं रचा कोई नया प्रतिमान, केवल दी मूर्छा विमुख दृष्टि, केवल दी मूर्छा विमुख दृष्टि, बन गया अनेकांत सत्य की मुक्ति। महावीर स्वामी ने वो दार्शनिक व्याणा जी का कर्म था, उन्हें दार्शनिक दीठ सु देखता था का कवि बात कह दी कि वे अनेकांत हो वो सत्य रे मुक्ति रे मार्ग ने दृष्टा बन गया महावीर स्वामी। तो महाकवि कन्हैयालाल जी सेठिया जी दे सिरजन जी को हो वो एक निर्मल धारा रे भात हो, निर्मल धारा रे जू बेव तो गयो और सगड़ा ने पावन कर तो गयो। वे धुनरा धनी कवि हा, जन कवि हा। आप रे आज आप अपने बिचारे नहीं हो लेकिन लगो लग ऐसे का कार्यक्रम वे आपने ले आप रे साहित्य रे आप रे कृतित्व और आप रे व्यक्तित्व ने लेने तो उनसु आप माँ सगला रे माइड भाषा रे ताड़वा रे हृदय में निवास करो। राजस्थानी विभाग भी आए बरस आप रे जन्म शताब्दी उत्सव ने मनावे, लाली बार भी आप रोज को
शताब्दी उत्सव तो वो भी बड़े धूमधाम से राजस्थानी विभाग मनायो और विभाग लगो लग इन तरह का कार्यक्रम करतो रहे। तो सेठिया जी आज अपने साथे नहीं है, लेकिन उनारी जी की अंतश्री जी की वाचावना जी की रही वेला शायद किने कवि रे शब्दा में आ ही रही वेला के कवि बनू आगत जीवन में, कवि बनू आगत जीवन में, सुरसत रो भगत कहाऊं, कलम धरे महिमा रजथानी, कलम भरे महिमा रजथानी, पाथर पाथर आग जलाऊं। आप रोज को सगड़ो लेखन है, आप रोज तो कृतित्व है, वो सब निवण जोग है। सेठिया जी आपरो निवण जोग साहित्य आज मान सगड़ा सारू प्रेरणा स्त्रोत है। सेठिया जी रे बाबत अर्जुन सिंह जी शेखावत आपरा विचार एक काव्य में ठाड़ सामी लाया और मैं बाता बहुत है सेठिया जी के बारे में, जितनी अपा करा अणपाप है, जितो चावा आपा बोल सका, लेकिन समय सीमा है, समय रो आपरो एक दायरो है और सेठिया जी के बारे में तो जितो बोला तो कम है। तो मैं हमारी बात ने विराम अठे ही देवनी चाहूँला सेठिया जी री अर्जुन सिंह शेखावत जी री इन 4 ओळियां सूं जेकी वे सेठिया जी रे बाबत लिखी के कुण केवे कन्हैयो गयो, शब्दारो सेठी भामाशा है, ज्ञान दान सू भरियो, खजानो साहित्य रो लुटावतो गयो, जवेरी साचो पारखी, हीरा पन्ना माणक मोती, मथ मथ ने काटतो गयो, राजस्थानी रत्नाकर सू। यानी राजस्थानी और रत्नाकर है, इनसू आप हीरा मोती काटता गया और मां सगला ने तिरपत करता गया। मारो महाकवि सेठिया जी ने कोटि कोटि निवण है। एकर फेरू मैं घणे मान आभार प्रकट करनी चाहूँ। सबसे पहला तो आप सगला हिताड़वारो मायड़ भाषा रे हिताड़वारो कि आप सगला इन कार्यक्रम में जुड़िया और इन कार्यक्रम में जुड़ता थका, इन कार्यक्रम ने सफल बनायो नहीं बनायो वो आपरे माथे है, लेकिन हाँ इन कार्यक्रम में जुड़िया, मारे साथे रहा, इन कार्यक्रम रे साथे रहा, इन सारू आपरो घणे मान आभार, घणे मान धन्यवाद। और धन्यवाद करनी चाहूँ भेरू घनश्याम जी रो, मरुदेश संस्थान रो, किशोर जी, कमल नयन जी, सुमनेश जी, आप सगला रो घणे मान आभार। सेठिया जी माथे इन्हीं तरह री जी की बात होती रहे। मैं तो चाहूँ कि इन्हीं तरह री बात और भी साहित्यकारा माथे वे और भी साहित्यकारा रो साहित्य इन्हीं भात सामी आवे और माँ सगला ने भी पढ़ ने तिरपत होनी जी की कामना है वह पूरी वे माण लोगारी। लेकिन जावता जावता एक बात कि अभार जी को समय चल रियो है, कोरोना काल है, आज की महामारी है, आ महामारी एक नियंत्रण में नहीं आ रही है। आप सगला सु हाथ जोड़कर निवेदन है कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, घर में रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, सरकारी नियमारी पालना करो और इन सागे आपरे जीवन ने सुखी बनाओ, अड़ोस पड़ोस री सेवा करो। कोई भी कोरोना पीड़ित है तो उनके साथे रहो। जय राजस्थान, जय राजस्थानी।